जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 AITUC जिंदाबाद 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 शुल्ली ऑटो ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद 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 घाट टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद 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 इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 अरे बोल रे साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे बोल मेरे भाई हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अवैध एग्रीगेटर पे हल्ला बोल 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 और मेरे ऑटो यूनियन, सारी टैक्सी यूनियन है और अन्य भी जो हमारे सहयोगी हैं वो सभी एक छत के नीचे आज इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा कोई खिलाफ किसके जाएं। हम ये है कि हम लोग सरकार को ये सचेत करना चाह रहे हैं कि हमारे एग्रीगेटेड चल रहे हैं, ऐसे पूरे ही शहर में चल रहे हैं और देश में भी चल रहे हैं, प्रदेश में भी चल रहे हैं। हम सभी के उनके खिलाफ है। वो सरकार को इसमें नियम बनाया अपने पूरे। हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सरकार भी हमारी सुने। हमने ये सुना कि डीसी साहब ने उनको अवैध लोगों को चलने की इजाजत दे दी है, जो वीडियो में सब सुन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग टैक्स देते हैं, लाखों रुपए का टैक्स भी देते हैं इतना। और ये भी सुना कि डीसी साहब ने एसपी साहब को निर्देश दिए हुए हैं कि आप किसी का चलान नहीं करेंगे। उनका जो अवैध कारोबारी है उनका चलान क्यों नहीं करेंगे, ये हमारी समझ से परे है। मैं अपने टैक्सी यूनियन वाले भाई भी हमारे सहयोग हमारे से भी काफ़ी पहले से भी लड़ रहे हैं इस चीज़ से। हम लोग भी जूझ रहे हैं और भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां चल रही है जो सफेद नंबर प्लेट से अवैध कारोबार कर रही है सवारियों का। यह हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हमारे सभी साथी एक हो जाएं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सभी साथी एक छत के नीचे सारे रहें। तो मैं हमारे अटक के प्रदेश सेक्रेटरी अतुल भारद्वाज जी भी हमारे घाट टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन, शुल्ली ऑटो ऑपरेटर्स यूनियन के सारे सदस्य जो एक कॉल के ऊपर, सिर्फ एक कॉल के ऊपर अपने पदाधिकारियों के, अपने रिस्पेक्टिव यूनियंस के पदाधिकारियों की सिर्फ एक कॉल के ऊपर आज अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपनी दिहाड़ी को छोड़कर, सब बातों को छोड़कर आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन सब दोस्तों का, उन सब साथियों का मैं क्रांतिकारी इस्तेकबाल करता हूं और मैं सराहना करना चाहता हूं आपकी आत्मा की, आपकी अंतरात्मा की, आपकी चेतना की, क्योंकि आप लोग इस समाज में मृत मछलियों की तरह जो लोग जी रहे हैं उनकी तरह नहीं है। आप लोग जीवित हैं। अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए आप लोग प्रतिबद्ध हैं। इसलिए आपकी जितनी सराहना की जाए, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मुंशी प्रेमचंद ने एक बार एक व्यक्ति को कहा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद बड़े महान लेखक थे, उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम ये धरना प्रदर्शन करते हो, नारेबाजी करते हो, इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद और ये सब करते हो, इससे क्या हासिल होता है? तो मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें दो टुक बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बात से यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। हम उन मृत मछलियों की तरह धारा में नहीं बहते, हम धारा के विपरीत बहते हैं, इसलिए हम जीवित हैं। तो धरना प्रदर्शन करने से, ये सांकेतिक प्रदर्शन करने से यह सिद्ध हुआ कि हम जीवित हैं। खैर, अगली बात, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़कर, अपनी गाड़ियों को खड़ा करके हम लोगों को आज यहां एकत्रित होना पड़ा? हमें इनकलाब जिंदाबाद का आवाज दो, हम एक हैं का, हमारी एकता जिंदाबाद का नारा देना पड़ा। ऐसी क्या वजह आन पड़ी? ये अनदेखी जो ये सरकार कर रही है, तमाम पूंजीपति व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जो ये इस देश के अंदर बनी जा रही है, वो धरातल के लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। वो धरातल के लोगों के अधिकार को लगातार छीन रही है, उसके ऊपर कुठाराघात कर रही है। हमें यूनाइटेड होकर, एकताबद्ध होकर इस प्रहार के खिलाफ लड़ना होगा। हमें समझना होगा कि हम जो गरीब के बच्चे हैं, जो मेहनत कश हैं, जो हम मेहनत कश बच्चे हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, हमें किसान मजदूर के बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जो रैपिडो चलाने वाला बच्चा है वो भी किसी गरीब का बच्चा है, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हम स्वरोजगार कहीं से पैदा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें जो है उसके खिलाफ खड़ा कर दिया लाके। किसने? सरकार ने और पूंजीपति व्यवस्था ने। पूंजीवादियां तोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर यहां पर आए।
पीछे कुछ आरटीआई सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त करी। हमने केंद्र की सरकार पे ये आरटीआई लगाई और पता किया कि ये रैपिडो और ब्लाब्ला प्रकार की जो मोबाइल एप्लीकेशन चल रही हैं, इनकी कानूनी वैधता क्या है। हमें जवाब आया कि सारी राज्य सरकारों को यह दायित्व दे दिया गया है कि वो इससे संबंधित कानून बनाए। हमने राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पे उसके बाद आरटीआई लगाई और हमें यह पता चला कि एग्रीगेटर से संबंधित कोई भी नीति इस प्रदेश में लागू नहीं की गई है और इसके चलते जो है ये सारे एग्रीगेटर, चाहे ब्लाब्ला हो, रैपिडो हो, ये सारे अवैध हैं। हम कर भरते हैं, हम भाई साहब अपना घर नहीं चलाते, प्रशासन का और सरकार का भी घर चलाते हैं क्योंकि हम टैक्स देते हैं। तो ये बात प्रशासन और सरकार भी सुन ले, हम कल को अपनी कर देना बंद कर देगा और अवैध रूप से संचालन को अगर वैधता दे दी जाएगी तो फिर किस प्रकार की अराजकता इस समाज में पैदा हो जाएगी, ये बात आप देख ले। इस बात का निर्णय हमने नहीं लेना, हम तो आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और उसी वजह से आज हम यहां आए हैं। साथियों, आप सब यहां आए हैं तो मैं इस बात को जानता हूं कि आपके मध्य इस बात को ज्यादा करके कोई फायदा नहीं। आप लोगों को मालूम है कि इस अनुचित प्रतिस्पर्धा में जिसमें हमें खड़ा कर दिया गया है, इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं, इस बात के बारे में आप सबको मालूम है। तो इस बारे में चर्चा ना करके जो ज्ञापन हम माननीय डीसी साहब को, जो है जिला प्रशासन के वो हेल्म पे बैठते हैं, वो उसके मुखिया हैं, तो उनके जरिए जो है हम राज्य सरकार को भी बताना चाहते हैं, या तो आप कोई नीति बनाएं, अन्यथा जो है हम अपना संवैधानिक आंदोलन और तेज और उग्र करने के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। पॉलिसी बन गई है, ये अप्रूव होनी बाकी है, बट उधर की जो टू व्हीलर्स में है, कमर्शियल प्लेस का कोई प्रावधान नहीं है, खासकर टू व्हीलर्स। और जो आज की लीगल पोजीशन है उनको रोकने का कोई लीगल प्रावधान नहीं जो सर, दैट इज व्हाट वी आर डिमांडिंग। सर, अनुच्छेद 14 तो जो फेयरनेस अलाउ करता है ना, आप अनफेयर कंपटीशन में कैसे अलाउ करते हैं उनको? आइदर वी विल आल्सो स्टॉप पेइंग द टैक्सेस। आप ज्ञापन दे दीजिए, हम वी आर हियर विद द सेम सर। मुझे पता है अभी टैक्स साफ देंगे सर, तो फोर व्हीलर के आने वाले फोर व्हीलर सर वी हैव पुट आवर हार्ट इनटू इट, है ना जी। हमने अपने पूरी जो दुविधा है उसको स्टॉप करने का प्रावधान है, जो उसके चला दूसरी चीजें, एक ब्ला चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? जी सर, बाकी कुछ नहीं है सर। जितनी भी एफएम है इन्होंने प्राइवेट व्हीकल रजिस्टर्ड किए हुए सर इन्होंने। आजकल टेक्नोलॉजी का समय, इट इज ट्रू, टेक्नोलॉजी का ओला, उबर एंड अब आपको technology not at the cost of our livelihood, not at the cost of our livelihood guaranteed by Article 21। उसको यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सर, पर येलो प्लेट का यूज कर रहे हैं ना सर, उसमें वाइट नंबर दिए हैं उनको, वो कर रहे हैं सर, प्रूफ दिए उनके ऑनलाइन कंपनियां सर रजिस्टर्ड ही ना करे सर। हम नहीं बोलते, पॉलिसी लेवल मैटर है सरकार की नहीं, यहाँ पर हिमाचल सरकार ने की है सर। then we are unfortunately will be constrained to agitate this matter in letter and spirit, according to the constitution of course, but then this will be flared up, we will be constrained to flare it up। ठीक है भाई, देखो कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज हमारा सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन था, सभी यूनियन है, इसके साथ ही हमारे टैक्सी ऑटो सारे लोग थे, हम हर जगह के हम लोग साथ थे। हमारा कोई ये मकसद नहीं कि रैपिडो चले, सारे चले, सरकार कोई उनकी एक पॉलिसी बनाए, क्योंकि वो स्टेट ग्रेड में चले हुए, ना उनका कोई कमर्शियल टैक्स है, ना कोई उनका कमर्शियल जो इंश्योरेंस थी वो नहीं है। कल को हमारे शहर में किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो कौन जिम्मेदार है उस चीज़ का? हम उनके खिलाफ नहीं, वो भी वर्ग लाया गया है उनका, जो है वो सिर्फ सरकार को टैक्स नहीं जा रहा, वो एक इंटरनेशनल कंपनी है। अब वो पता नहीं दानी बानी के किसी कंपनियां हैं, ये हमें भी पता नहीं है। वो लोगों ने लोगों को एक ऐप के माध्यम से एक ऐसा गुमराह किया हुआ इन लोगों को, ना वो टैक्स देते, सिर्फ उनको एक कमीशन जाती है सभी के लिए। हम उनके खिलाफ नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं सारे, पर उनको भी इतना ये देना चाहते हैं जो वो अवैध संचालन कर रहे हैं कि वो एक कागज दिखा दे, कोई प्रशासन को दिखा दे, हमारे को दिखा दे, हमारे को दिखाना प्रशासन को दिखा दे, हमको अथॉरिटी थोड़ी है। जैसे हमारे कागज प्रशासन दिखता वैसे इनको भी दिखा दे। हमारा यही मांग है कि हम उनके वो नहीं और लोगों को बरकरार नहीं हो। हम लोग पूरे टैक्स देते हैं, हमारे ऑटो में कुछ भी ऐसी हमारे ऊपर सरकार के नियंत्रण भी है और हम हर जगह हर कानून फॉलो भी कर रहे हैं। हर साल हम गाड़ी पास करते हैं, इंश्योरेंस होती है, कई फॉर्मेलिटी हमारी, जैसे हमारे लाइसेंस भी दूसरे हैं, उनका थोड़ी एक बार अब 10,000 की स्कूटी ला और चल पड़ो हर जगह लगा के, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। वो सिर्फ
एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको सिर्फ उनको कमीशन जाती, सरकार को कुछ नहीं जा रहा उसका। मैं यही कह रहा हूँ कि लोग, मैं जनता से भी एक माफी चाह रहा हूँ कि आज मैंने एक सोशल मीडिया में डाला था कि हम 11 बजे से 1 बजे तक आपकी सेवाएं आज बंद रहेगी सारी सोलन में, तो हम उसके लिए भी माफी चाह रहे हैं हम सबसे कि आपको 2 घंटे के लिए हमारी सेवा नहीं मिल पाई। हमारा भी इसमें नुकसान है, आपका चलो हाई है, हम पूरी जनता से भी माफी चाह रहे हैं इतना। पर लेकिन जो रैप्टो चालक है वो भी होश में बात करे, वो कौन है, उनको किसने अधिकार दे दिया कि ये कोई सब रेटिंग में चलता है उसमें चल गया या उसमें चला, हमारे चलान नहीं हो रहे क्या? उनका बताया उनका कौन सा चलान हो रहा जो उसमें वो चल रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया? प्रशासनिक अधिकारी बोले उसमें सारा वो क्यों बैठाए? वैसे एक डीसी ने एसपी को बोल देना कि इनका चलान नहीं करना, तो हमारे भी आप सफेद प्लेटें कर दे, हम भी अपनी प्लेटें उखाड़ के सफेद प्लेटों में चलते, आपकी तनख्वाहें वहां से निकलती सभी प्रशासनिक अधिकारियों की भी। तो थोड़ा सा ये समझे, वो हमारी कोई एक या तो पॉलिसी बनाए, वो हमारे बच्चों को हमारे साथ क्यों लड़ा रहे हैं? तो जैसे आपके डीसी साहब से बल के लिए ये प्रोविजन नहीं है कि उनका चलान किया जाएगा, तो आप आगे आपका क्या कमर्शियल लाइसेंस वो ले, लाइसेंस ले, डिपार्टमेंट बैठे हुए, वो सरकार ने देनी, मैंने तो दिल्ली में आ गए, ऑटो यूनियन के पास क्या अधिकार है? और ऐसा नहीं है कि 2 व्हीलर में येलो प्लेट नहीं है, वहाँ है, ठीक है? कई जगह स्टेटों शिमला में भी है येलो प्लेट और चंडीगढ़ में भी है येलो प्लेट, ब्लैक प्लेट भी है। बहुत 2 व्हीलरों में बहुत से येलो प्लेट है, मनाली में है। ऐसा कोई कौन बोलता? डीसी महोदय ने अगर ये बात बोल दी है तो ग्राउंड स्तर पे आया ना ये महोदय साहब, नहीं तो फिर हमारे को भी प्राइवेट करा दो, जितने भी टैक्सी स्टैंड है हम भी प्राइवेट कर देते हैं। अगर कर का चोरी करने का, और ऊपर से कुछ मीडिया लोग कुछ समय पहले बता रहे थे, मीडिया द्वारा ही बता रहे थे कि कहते हैं हम सरकार को टैक्स देते हैं, वो टैक्स नहीं होता है, वो ऐप वालों की कमीशन, ऑनलाइन वालों की कमीशन होती है। सिर्फ वो किसी ने टैक्स नहीं आ रहा, कोई भी सरकार को कोई टैक्स नहीं आ रहा। हमारे को खुशी है, कोई बात नहीं, 2 व्हीलर चलाना चलाओ, बट उसको येलो प्लेट ले लो और खुल के चलाओ। हमारा समर्थन है, अगर येलो प्लेट में आ जाते हैं तो आप खुल के चलाओ, पर ऐसा अवैध धंधा तो नहीं चलेगा ना। ये तो अभी पैर पसार लोगे तो कल को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और इसी तरीके से अवैध धंधा जिंदगी भर चलता रहेगा। स्कूलों में बहने लगी है, सैकड़ों बहने लगी है, कोई टैक्स नहीं देती, नहीं प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए, इनके बच्चे ढूंढे जा रहे हैं उसमें। और इनमें भी इतना कि जो होम सेक्रेटरी है उनके बच्चे उसमें, पूरे अधिकारियों के सभी के बच्चे उसमें, किसी बहन के ऊपर कभी एक भी इन्होंने चलान किया, बता दे हमारे को, इनकी तनख्वाहें जाती है वहाँ हमारे टैक्स से। ऐसा क्यों धंधा, गोरख धंधा कर रहे हैं लोग सारे? 40 बच्चे बहनों में ठोके उन्होंने, हम टैक्सी भी देख, चलान भी करवाए, हर चीज कराए। ये वहाँ जाए हमारी ट्रेजरी में देखे हमारे कितने चलान हुए सारे, सरकार वहाँ सबमिट करती है सारे, हर जगह देखे। अगर कोई हम उल्लंघन करते उसके चलान होते हैं उनके। अगर जल्द इसमें कोई प्रावधान नहीं लाएगा तो आगे हम आंदोलन करेंगे इसमें। हम देख रहे हैं, हमें आज दूसरा ये मैरिटम दूसरा है हमारा, इससे पहले हमने दे दिया आरटीओ के माध्यम से भी, डीसी साहब को ज्यादा दूसरा है। इसका हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई वो नहीं है।